Guys, welcome to today's video. In this video, we are going to discuss about what is AWS IAM और हम इसको सिंपली भी कह सकते हैं व्हाट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए वो वाला वीडियो देख के आइए। ओके, तो व्हाट इज IAM। IAM का जो सिंपल हेडिंग है वो क्या है ना, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब मैंने आपको जो पहले ही बता रहा हूँ कि हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग के वो जो सभी चैप्टर्स रहते हैं वो क्या है ना, बहुत ईजी है। अगर आप इसका जो हेडिंग को अगर आप एक बार क्या कर लेंगे ना, डिवाइड कर लेंगे, वो क्या करेंगे ना, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि व्हाट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एज यू कैन सी, इस ये क्या है ना, देखिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट दो टर्म्स का कंबाइन है। तो आइडेंटिटी आपको पता होगा क्या, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो सबका एक आइडेंटिटी रहता है, एक आइडेंटिटी रहता है। दैट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट है उसका एक अलग आइडेंटिटी रहेगा, अगर एक टीचर है उसका कोई अलग आइडेंटिटी रहेगा, अगर एक कोई पियोन रहता है अगर उसका कोई अलग आइडेंटिटी रहेगा, आपके अगर डीन वगैरह रहते हैं वो उनका एक अलग आइडेंटिटी रहेगा। एंड वही होता है हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज द सेम थिंग हियर। एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या है ना, आपको पता होगा कि आपके जो स्कूल या कॉलेज वगैरह में क्या है ना, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको क्या होता है ना, लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। सपोज मान लो कि अगर आप एक स्टूडेंट है दैट यू कैन राइट इन द व्हाइट बोर्ड। ओके, मैं आपको एक सिंपल ये कर लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो वो क्या कर सकते हैं ना, आप जो स्कूल के व्हाइट कॉलेज के जो व्हाइट बोर्ड है या जो कॉलेज के जो लैब वगैरह है उसको आप विदाउट परमिशन एंटर नहीं कर सकते। ओके, आप इस सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है वो क्या करेंगे ना, आप कोई मतलब विदाउट एनी परमिशन कोई लैब या जो व्हाइट बोर्ड वगैरह है किसी को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक टीचर है, अगर आप एक टीचर है वो आप क्या कर सकते हैं ना, आप लैब के अंदर भी जा सकते हैं एंड आपको व्हाइट बोर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा मतलब कॉलेज मैनेजमेंट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर कोई मतलब पूरा कॉलेज का एडमिन है, आप जिसको वाइस चांसलर या कुछ भी बोल सकते हो, वो क्या करेंगे ना, उसके पास पूरा कंट्रोल लेते हैं। वो व्हाइट बोर्ड भी एक्सेस कर सकता है, वो क्या कर सकता है ना, लैब को भी अंदर जा सकता है। एंड एज वेल एज वो क्या कर सकता है ना, कॉलेज को मैनेज भी कर सकता है। दिस इज द सिंपली वो क्या होता है ना, एक्सेस मैनेजमेंट पे। तो IAM भी इसी सेम पॉलिसी के ऊपर काम करता है। देखिए AWS की ये ऑफिशियल वेबसाइट है AWS का। तो इस पे क्या लिखा है ना, AWS IAM is a web service. It's basically is a web service that helps you securely control to the AWS resources. With IAM, you can centrally manage the permission that control which AWS resources user can access. अगर आपको ये डेफिनेशन सब मतलब पढ़ के थोड़ा लेंदी लग रहा है तो मैं आपको मेक श्योर कर देता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडेबल रहेगा। ओके, तो IAM पे क्या होता है ना, IAM क्या करता है ना, आपको क्या करता है ना, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट थिंग दैट इट्स प्रोवाइड यू द आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी मतलब आपके पता है कि अगर आपके सिंपली मान लो कि ये आपका क्या है ना, यहाँ पे एक कॉलेज है, आपका कॉलेज है। आपके कॉलेज में क्या होगा ना, सबसे जो हेड रहते हैं वो क्या होते हैं ना, सपोज जो हमारे जो मैनेजमेंट रहता है। ओके, मैनेजमेंट इन द सेंस हमारा जो कॉलेज का जो अथॉरिटी रहता है, वो जो आप इसको डायरेक्टर भी बोलते हैं, वो क्या होता है ना, हमारा मैनेजर रहता है। वो क्या करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट डीन को असाइन करता है, डिफरेंट डिफरेंट डीन को असाइन करता है। डीन, डीन, यहाँ पे डीन और एक डीन, मतलब ये फर्स्ट ईयर डीन, सेकेंड ईयर डीन, थर्ड ईयर डीन, फोर्थ ईयर डीन। ये डीन क्या करते हैं ना, डीन के अंडर वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे HOD काम करते हैं। HOD के अंदर अंडर वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे जो फैकल्टी है हमारा काम करते हैं। HOD के अंडर फैकल्टी वगैरह हमारा काम करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो मैनेजमेंट जो हमारे जो डायरेक्टर है उसके हाथ में क्या है ना, सभी एक्सेस है, सभी एक्सेस है। मतलब कॉलेज के जो कौन से मतलब ये डायरेक्टर के हाथ में क्या है ना, सभी डिपार्टमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सभी डिपार्टमेंट है। वो क्या करेगा ना, असाइन करेगा। सपोज ये फर्स्ट ईयर डीन या इसको वो क्या कर देगा ना, इसको वो फर्स्ट ईयर का ड्यूटी दे देगा। ये जो सेकेंड ईयर मैंने मेंशन किया है, ये क्या करेगा ना, ये जो डीन के ये जो PCM सब्जेक्ट का इस सेकेंड ईयर का इसको दे देगा, थर्ड ईयर का इसको इस डीन को दे देगा एंड फोर्थ ईयर को इस डीन को दे देगा। ओके, तो मान लो कि ये मैनेजमेंट इसको फर्स्ट ईयर का आसन किया है, ये सेकेंड ईयर का आसन किया है, इसको थर्ड ईयर का, इसको फोर्थ ईयर का। अगर ये मैं डायरेक्टर चाहेगा चाहेगा इस फर्स्ट ईयर जो ये जो डीन को फर्स्ट ईयर आसान हुआ है इसको वो एक्सेस रिमूव करके इसको फोर्थ ईयर भी दे सकता है, इसको थर्ड ईयर भी दे सकता है। ओके, दिस इज द पावर ऑफ द मैनेजमेंट। इसको हम सिंपली यहाँ पे एडमिन भी बोलते हैं। इसको IMP इसको हम एडमिन भी बोलते हैं। एडमिन क्या करता है ना, रोल्स आसान करता है, रोल्स आसान करता है यूजर्स को।
आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इट्स नथिंग। तो हमारा क्या होता है ना, एक एडमिन रहता है हमारा। एडमिन क्या करता है ना, हमारे जो AWS रिसोर्सेज को, अगर आप एक कॉलेज में हो या किसी मतलब ग्रुप में काम कर रहे हो, वो क्या करता है ना, अलग अलग रोल को आसान करता है। कि दैट मीन्स अगर एक सपोज मान लो कोई मतलब राइटिंग करेगा, या कोई रीडिंग करेगा, या कोई फाइल अपडेटिंग करेगा, यही सब मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो। एडमिन पे क्या होता है ना, सपोज हमारा जो AWS रिसोर्स है, हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट AWS रिसोर्सेज रहता है, वो क्या है ना, S3 है, या AWS लैम्बडा है हमारा, या हमारा जो डायनामो डीबी है, ये क्या है ना, हमारा AWS का जो कंपोनेंट्स रहता है। सपोज मान लो ये एडमिन डिसाइड करेगा कि सपोज यहाँ पे एक यूजर 1 है, यहाँ पे यूजर 2 है, यहाँ पे यूजर 3 है, यहाँ पे 3 डिफरेंट यूजर्स है। तो ये एडमिन यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये यूजर 1 जो है वो क्या करेगा ना, S3 को सिर्फ एक्सेस कर सकता है, यूजर 2 जो है वो सिर्फ लैम्बडा को एक्सेस करेगा, यूजर 3 जो है वो डायनामो डीबी को एक्सेस करेगा। ये क्या, एडमिन इन तीनों को क्रेडेंशियल दे दिया। फिर क्या होगा ना, अगर ये यूजर 1 सिर्फ S3 को ही एक्सेस कर सकता है, लैम्बडा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इन द केस ऑफ यूजर टू क्या करेगा ना, लैम्बडा लैम्बडा को ही एक्सेस कर पाएगा, डायनामो डीबी या S3 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इन द सेम केस यूजर 3 के लिए भी डायनामो डीबी ही एक्सेस होगा, ये दोनों एक्सेस नहीं होगा। तो IAM क्या करता है ना, इट्स प्रोवाइड यू द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो IAM को और थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इस पे यूज करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स, मैंने आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ, लेट मी, multi-factor authentication is nothing. You can add two-factor authentication to your account to provide the extra security. With multi-factor authentication, the user must provide not only password or access key to the user account. तो ये क्या है ना, इट्स नथिंग, क्या है ना, मैंने जो आपको पहले बताया था कि क्या होता है ना, ये दो टाइप्स का, मतलब आपको पता होगा कि गूगल में अभी क्या होता है ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्या होता है ना, ये ज़्यादा सिक्योर रहता है इन कंपैरिजन टू नॉन, मतलब विदाउट टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्या होता है ना, पहले तो क्या होगा ना, आपको अपना ID देना पड़ता था, फिर उसके बाद पासवर्ड देना पड़ता था। देन क्या है ना, आपका जो पे ओल्ड डिवाइस पे आपको ये सन नो वो क्लिक करना पड़ता था, या कुछ नंबर वगैरह टाइपिंग करके, वो क्या होता है ना, पे यहाँ पे 1 स्टेप होता था, यहाँ पे 2 स्टेप होता था। तो वही सेम चीज़ होगा यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्या होता है ना, पहले क्या होगा ना, आपको अपना ID देना पड़ेगा, फिर क्या करेगा ना, आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, ये हो गया अपना ऑथेंटिकेशन। फिर आएगा ऑथराइजेशन पे। ऑथराइजेशन मीन आपको अपना ID पासवर्ड देने के बाद आप क्या करेंगे ना, आप वही रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। मैंने जो बताया था यूजर 1, सपोज यहाँ पे हमारा जो पिछले डायग्राम के कंसीडर करते हुए, यूजर 1 क्या करेगा ना, अपना ID पासवर्ड एंटर किया है यहाँ पे। फिर क्या करेगा ना, हाँ, वो क्या करेगा ना, हम S3 को सिर्फ लॉग इन कर सकता है। दैट मीन्स हमने पिछले वो जो डायग्राम पे देखा था, यूजर 1 को हमने असाइन किया था S3 को। तो S3 क्या करे, वो जो यूजर 1 क्या करेगा ना, ID पासवर्ड देगा, वो सिर्फ S3 को ही एक्सेस कर सकता है, लैम्बडा एंड वो जो डायनामो डीबी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दिस इज द रोल ऑफ द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आई होप आपको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में पूरा आइडिया आ गया होगा। तो ये जो असाइन किया जाता है, इसको सिंपली रोल बोला जाता है। ओके, इस यूजर 1 को हमने जो S3 असाइन किया था, इसको हम रोल बोलते हैं। दैट मीन्स कौन से यूजर को कौन से रोल हमने दिया था। ओके, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा व्हाट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस। Thank you for watching this video.